यहाँ पर वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक कक्षा हेतु दिया गया है, जहाँ पर शिक्षा सत्र लिखना है और शुरू में जिले का नाम अंकित किया जाना है, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, डाइस कोड 11 अंकों का, विद्यालय का यहाँ पर अंकित किया जाना है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक व नाम, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय, शाला का स्तर जो कि प्राथमिक है, विकास खंड, गांव या वार्ड का नाम, शाला का नाम। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं। वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को जोड़कर संकलित किया जाए। तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस प्रपत्र में विद्यार्थियों के नाम जातिवार SC, ST, OBC व जनरल के क्रम में लिखे जाएं। परिणाम का सारांश और ऊपर कक्षा लिखना है। परिणाम का सारांश में संख्या लिखना है। नामांकित छात्र, सम्मिलित छात्र, ग्रेड या प्राप्तांक प्रतिशत में इस प्रकार से होंगे: A+ 85 से अधिक, A 76 से 85 तक, B+ 66 से 75 अंक तक और B 56 से 65 अंक तक, C+ 51 से 55 अंक तक और C 46 से 50 अंकों तक, D 33 से 45 अंक तक। E ग्रेड 33% से कम विशेष शिक्षण की आवश्यकता जिन छात्र को होगी उनकी विषयवार संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी: हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। अब हम देखते हैं आगे अभिलेख किस प्रकार से तैयार किया जाना है। इसमें सबसे पहले सरल क्रमांक लिखा जाना है, छात्र का अनुक्रमांक, स्कॉलर या प्रवेश पंजी क्रमांक लिखा जाना है, पूरा नाम लिखना है, विद्यार्थी का, माता का, पिता का और जन्मतिथि अंकों में जो कि दिन, महीना और साल लिखा जाना है और छात्र की जाति। मासिक टेस्ट के अंक किस प्रकार से यहाँ पर अंकित करना है। प्रथम भाषा जो हिंदी होगी, इसमें प्राप्तांक छात्र को मासिक मूल्यांकन में 40 अंकों में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं प्रथम कॉलम में भरे जाएंगे। 40 अंक 4 महीने का मासिक मूल्यांकन होगा या मासिक टेस्ट होगा जिसके 40 अंक होंगे और इसका अधिभार 10% लिखा जाना है। द्वितीय भाषा का भी 40 अंकों में से प्राप्तांक लिखना है और फिर उसका अधिभार 10% लिखा जाना है। इसी प्रकार से गणित और पर्यावरण में 40 अंकों में से जो अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं उन्हें लिखना है और बगल में 10% अधिभार कितना हुआ उसे लिखा जाना है। प्रति विषय अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यह जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। वैसे अधिभार ज्ञात करने के लिए जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उसका 10% निकाल लेते हैं। जैसे 40 अंकों में से छात्र को 30 अंक प्राप्त हुए हैं तो 30 का 10%, 30 गुणा 10/100 निकाल कर हम अधिभार ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात मासिक टेस्ट अधिभार का योग यहाँ पर लिख दिया जाएगा। कॉलम भी दिए हैं किन किन कॉलमों का योग यहाँ पर होगा। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि किस प्रकार की जानी है। प्रथम भाषा में प्राप्तांक 60 अंक में से यहाँ पर लिखना है और 60 अंक का अधिभार कितना होगा उसे भी यहाँ पर लिखा जाना है। इसी प्रकार द्वितीय भाषा अंग्रेजी में 60 अंकों में से छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं उन अंकों की प्रविष्टि करना है और प्राप्त अंकों में से 20% अधिभार निकाल कर यहाँ पर लिखा जाना है। इस प्रकार से प्रत्येक विषय के कुल प्राप्तांक और प्राप्तांकों का अधिभार ज्ञात करना भी पूर्व में बताया गया है। उसी प्रकार से यहाँ भी अधिभार ज्ञात कर लेंगे। जैसे 60 अंकों का 20% ज्ञात करेंगे तो 60 गुणा 20/100 को हम हल करेंगे, जो प्राप्त होगा वही 60 अंकों का अधिभार होगा और यहाँ पर अधिभार के अंकों का योग कर दिया जाएगा सभी विषयों का। अब यहाँ वार्षिक लिखित मूल्यांकन के प्राप्तांकों की एंट्री की जानी है। तो यहाँ वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंक का होगा। 60 अंक में से जितने अंक विषयवार छात्र को प्राप्त होंगे उनको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलम में विषयवार 60 अंकों में से प्राप्त जो भी अंक प्राप्त हुए हैं या 60 अंकों में से प्राप्तांक जो हैं इन कॉलमों में विषयवार हम लिख देंगे और इनका योग यहाँ पर कर दिया जाएगा। वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिभार ज्ञात नहीं करना है। जो भी अंक छात्र को 60 में से प्राप्त हुए हैं उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके अंक यहाँ पर लिखना है, योग में उन्हें नहीं जोड़ा जाना है। वार्षिक प्रोजेक्ट के अंक भी यहाँ पर देना है। प्रोजेक्ट होगा विषयवार 40 अंकों का। 5वीं और 8वीं कक्षाओं में प्रोजेक्ट 20 अंकों का था,
यहाँ पर चौथी, छठवीं या सातवीं या तीसरी कक्षा में प्रोजेक्ट 40 नंबर का होगा। तो जो भी प्रोजेक्ट में छात्र को अंक प्राप्त हुए हैं उन अंकों की प्रविष्टि विषयवार करेंगे और इनका अधिभार 10% ज्ञात करेंगे और इनका 10% अधिभार भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा अंग्रेजी में प्रोजेक्ट में प्राप्तांक 40 में से और उसका अधिभार 10% यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार गणित में और पर्यावरण में कुल प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर अंकित करने होंगे और इनका हम योग कर देंगे। अतिरिक्त भाषा यदि है तो उसके भी प्रोजेक्ट के अंक यहाँ पर लिखे जाएंगे। वार्षिक परिणाम, जो वार्षिक परिणाम का योग होगा वह कुल 100 अंकों में से होगा। जो अधिभार अंक हमने दिए हैं मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार और प्रोजेक्ट में प्राप्त अंकों का अधिभार जो मिलाकर 40 अंक का होगा और वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंकों का होगा। इनका योग करके वार्षिक परिणाम में लिखेंगे और उसी के आधार पर यहाँ पर छात्रों को ग्रेड प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक किस प्रकार से तैयार किया जाना है। अब आगे हम देखते हैं माध्यमिक कक्षा में 6 और 7 का अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार किया जाना है। कक्षा 6 और 7 का इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। यहाँ पर शिक्षा सत्र लिखा जाएगा और जिस प्रकार से प्राथमिक कक्षाओं में हमने ऊपर की जानकारी भरी थी उसी प्रकार से यहाँ भी जानकारी को लिखा जाना है। जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम और भी अन्य जानकारियाँ। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से अभिलेख पत्रक तैयार किया जाएगा। तो शुरुआत में विद्यार्थी की सामान्य जानकारी जो हमने प्राथमिक कक्षाओं में दर्ज की थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी माध्यमिक कक्षाओं में भी दर्ज की जानी है। अब मासिक टेस्ट के अंक किस प्रकार से प्रदान किए जाने हैं। प्राप्तांक 40 अंक में से जो भी प्राप्त हुए हैं उन्हें हम लिख देंगे और 40 अंकों का अधिभार 10% छात्र को जो प्राप्त होगा वह अधिभार में लिख दिया जाएगा। द्वितीय भाषा में भी इसी प्रकार से मासिक टेस्ट कुल 40 अंक में से प्राप्तांक और उसका अधिभार विषयवार इस प्रकार से हम अंकित करते जाएंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में 60 अंक में से जो भी अंक छात्र को प्राप्त होंगे प्रथम भाषा में उन्हें अंकित कर देंगे और 20% अधिभार यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रत्येक विषय के कुल प्राप्तांक और 20% अधिभार हम अंकित करेंगे। इसी प्रकार से सभी विषयों के कुल प्राप्तांक और अधिभार यहाँ पर अंकित कर दिए जाएंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंकों का होगा। यहाँ पर कुल प्राप्तांक ही लिखे जाने हैं, यहाँ पर अधिभार ज्ञात नहीं करना है। तो प्रत्येक विषय में प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान में जो भी अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं 60 अंकों में से उन्हें यहाँ पर भरा जाएगा या अंकित किया जाएगा। प्रथम भाषा हिंदी रहेगी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान। सभी विषयों के अंक हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य 40 अंकों का होगा। चूँकि कक्षा 8 में 20 अंकों का हुआ था लेकिन यहाँ पर 6वीं और 7वीं में 40 अंकों का प्रोजेक्ट रहेगा। तो 40 में से छात्र को जो अंक प्राप्त होंगे प्रथम भाषा में वही लिख दिए जाएंगे और इसका अधिभार 10% निकाल कर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय भाषा में 40 अंकों में से प्राप्त कुल अंक और उसका अधिभार 10% उसके बगल में अगले कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार तृतीय भाषा में 40 अंकों में से कुल प्राप्तांक और उसके अगले कॉलम में उसका 10% अधिभार यहाँ पर लिखा जाएगा। इस प्रकार से सभी विषयों के कुल प्राप्तांक और अधिभार हम भर देंगे, लिख देंगे या अंकित कर देंगे। और यहाँ वार्षिक परिणाम में मासिक टेस्ट के 10% अधिभार, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार और वार्षिक लिखित मूल्यांकन के टोटल अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का 10% अधिभार सभी का योग वार्षिक परिणाम में कर दिया जाएगा और इन्हीं योग के आधार पर वार्षिक ग्रेड यहाँ पर छात्र को प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार होगा।